जय श्री राम। कक्षा 10वीं के सभी छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिए। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 गणित विषय का पूरा पेपर यहाँ पर लेकर आ गए। तो इस वीडियो में हम लोग जो है आपको 75 अंक पूरे लाने की तैयारी करा रहे हैं। तो 23 के 23 प्रश्न हल करके बताने वाले। आप जो है वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक करके चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यहीं पर आपको जो है सभी विषयों के प्रश्न पत्र हल सहित मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न पढ़ेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 अंक में संख्याओं 5, 15, 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात क्या होगा ना, यानी कि एक तरफ LCM लिखा है और एक तरफ HCF आपको पहचानना है। तो 12:1 इसका अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे स्तंभ पर छाया करे तो उसकी ऊंचाई बराबर होगी 45 डिग्री के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर करेंगे 10, 7, 4 का तीसरा पद क्या होगा, तो इसका आंसर कर लेंगे हम -77। अगला प्रश्न पढ़े अगर हम, तो चौथा है, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का 2 शून्य किए हैं तो दोनों शून्यकों का मान क्या होगा। तो इसमें आपको कर लेना -b/a, इसके दोनों शून्यकों का मान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लग कर लेंगे -b/a। ठीक है, शून्यकों का योग -b/a हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, x² प्लस x - 1 बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृति किस प्रकार की होगी। तो इनके मूल्यों के वास्तविक और समान मान आएंगे या फिर वास्तविक और भिन्न। तो यहाँ पर आपको कर लेना है वास्तविक और भिन्न मान आएंगे। ठीक है, अब अगला देखेंगे यहाँ पर बिंदु 2, 3 के y अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर आप 2 कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थान पूरित कीजिए। 3√2 एक संख्या है, इसमें आपको अपरिमेय संख्या कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर करना है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n है तब श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। तो श्रेणी का प्रथम पद हो जाएगा आपका 5 है ना, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर द्विघात समीकरण के विवेक्तकर का सूत्र d है तो फिर d बराबर b² - 4ac इसका सूत्र हो जाएगा बराबर। अब अगला देखना है, प्रत्येक भाज्य संख्या को कितने संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा सकता है। ठीक है, उसके बाद px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 होगा, तो फिर यह क्या होगा, वर्ग समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं के अनुपात सदैव किस प्रकार के होते हैं, समान होते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे आप प्रश्न क्रमांक 6, सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो सबसे पहले यदि ABC AP में B बराबर A + C/2 है तो यहाँ पर आप सत्य कर लेंगे। यह रेखा जो हमारी आँख से वस्तु को जिसे हम देखते हैं वह दृष्टि रेखा कहलाती है, ये भी सत्य है। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रथ से अवनमन कोण बनाती है, ये असत्य हो जाएगा, उन्नयन बनाती है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ m² होता है तो यह असत्य हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, किसी वृत्त का अनंत स्पर्श रेखा होती है तो ये सत्य हो जाएगा। और ये निकाय 2x - 3y बराबर 7 एवं 4x - 6y बराबर 14 द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो ये भी असत्य हो जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट देखिए, सही जोड़ी बनाएंगे हमें। √2 किसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, इसको x² - 3 को मिला लेंगे आप प्लस माइनस √3 से। उसके बाद sin² प्लस cos² बराबर 1 होता है। 1 + tan² बराबर sec² होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और 1 + cos² बराबर होता है cosec² के। ठीक है, इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी भी बनकर तैयार हो गई है। अब प्रश्न क्रमांक 5वें में आपको एक शब्द देखने को मिलेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सभी लोगों की कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 चल रही है, जिसके अंतर्गत अगर आप 75 आउट ऑफ 75 लाना चाहते हैं तो 8 दिसंबर से 19 दिसंबर तक प्रत्येक दिन हमारे चैनल पर प्रत्येक विषय के हल सहित पेपर प्रश्न पत्र हल किए जाते हैं। मॉडल पेपर और सैंपल पेपर आपको बताएंगे। बस आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, पांचाल स्टडीज से जुड़े रहना है यूट्यूब पर, और साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पांचाल स्टडीज ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है लिंक वहां से, क्योंकि वहीं पर हम लोग PDF प्रश्न पत्र की और उत्तर सहित आपके लिए IMP क्वेश्चन आंसर अपलोड करते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है यहाँ पर, संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो गुणा करना है 5 × 7 × 11 × 13, यह इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, रेखिक बहुपद की घात कितनी होगी। तो इधर आप 1 लिख लेंगे। -2, 4, 10 का 1 सार्वंतर होगा तो इसमें आप 6 लिख लेंगे +6। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है,
हमारी आँख में उस वस्तु को देखें जिस पर हम जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, इसे दृष्टि रेखा कहते हैं। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, सत्य 1 लिखेंगे आप, है ना। उसके बाद मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो 0,0 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न क्रमांक 6 से आपके 2 अंक के प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं। तो देखो मैंने इस प्रकार से आपके लिए उत्तर तैयार करके रखे, ठीक है। ये एलसीएम निकालने का बोला था 510 और 92 का, तो यहाँ पर मैंने एलसीएम निकाल के बता दिया और एचसीएफ भी निकाल कर बता दिया है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 7वें में भी आपको इसी प्रकार हल करके बताना था। तो मैंने जो है पूरा पीडीएफ तैयार करके रखा है, जिसमें मैंने 23 के 23 प्रश्न हल सहित आपको बताए। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके वह पीडीएफ डाउनलोड करनी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है लिंक, पूरा पेपर आपके सामने है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। गणित में आप लोगों के 75 आउट ऑफ 75 नंबर आने वाले हैं।